दोस्तों, जब हम उत्तराखंड की वीरांगनाओं की बात करते हैं तो अक्सर रानी कर्णावती या तीलू रौतेली का नाम पहले आता है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी राजमाता की कहानी सुनाएंगे जिन्हें कुमाऊं की लक्ष्मीबाई कहा जाता है। एक ऐसी रानी जिन्होंने न केवल विदेशी आक्रमणकारियों के छक्के छुड़ाए बल्कि अपनी प्रजा की रक्षा के लिए खुद को पत्थर में समाहित कर लिया। चलिए जानते हैं कत्यूरी राजवंश की गौरव गाथा जिया रानी की कहानी। जिया रानी का बचपन का नाम मौला देवी था। वे हरिद्वार तत्कालीन मायापुर के पुंडीर राजा अमरदेव पुंडीर की सुपुत्री थीं। उनका विवाह खैरागढ़ के कत्यूरी सम्राट राजा प्रीतम देव से हुआ। रानी इतनी दयालु और न्यायप्रिय थीं कि प्रजा उन्हें मां का दर्जा देने लगी और यहीं से उनका नाम पड़ा जिया रानी, क्योंकि कुमाऊनी भाषा में जिया का अर्थ माता होता है। 14वीं शताब्दी का वो दौर बेहद उथल-पुथल भरा था। उत्तर भारत पर तुर्क और रोहिल्ला आक्रमणकारी लगातार हमले कर रहे थे। जब राजा प्रीतम देव वृद्ध हो गए और राज्य पर संकट के बादल मंडराने लगे, तब जिया रानी ने खुद कमान संभाली। उन्होंने पहाड़ी युवाओं को संगठित किया और एक ऐसी सेना बनाई जो पहाड़ों की छापामार युद्ध नीति यानी गुरिल्ला वॉरफेयर में माहिर थी। कहा जाता है कि रोहिल्ला आक्रमणकारी पीरू शाही ने कुमाऊं की तराई पर हमला किया। जिया रानी ने अपनी सेना के साथ उसे ऐसा करारा जवाब दिया कि आक्रमणकारी भागने पर मजबूर हो गए। वर्तमान हल्द्वानी के पास स्थित रानी बाग वही स्थान है जहां रानी का अपना बाग था और जहां उन्होंने भीषण युद्ध लड़ा था। परंतु इस संघर्ष का अंत बड़ा ही मार्मिक था। लोक कथाओं के अनुसार एक बार जब रानी गौला नदी के तट पर चित्रेश्वर महादेव के दर्शन कर रही थीं, तब उन्हें दुश्मनों ने घेर लिया। अपनी मर्यादा और सम्मान की रक्षा के लिए रानी ने वहीं ईश्वर से प्रार्थना की। मान्यता है कि रानी ने अपने घाघरे अर्थात वस्त्र को पत्थर पर फैला दिया और स्वयं उसी शिला में समा गईं। आज भी रानी बाग में गौला नदी के किनारे एक रंगीन शिला मौजूद है जिसे चित्रशिला कहा जाता है। इस शिला पर बने निशान आज भी रानी के घाघरे के रंगों जैसे प्रतीत होते हैं। आज जिया रानी को कत्यूरी वंशज अपनी कुल देवी के रूप में पूजते हैं। हर साल मकर संक्रांति के अवसर पर रानी बाग में विशाल मेला लगता है। कुमाऊं के जागरों में जिया रानी की वीरता की गाथा आज भी गाई जाती है, जो हमें याद दिलाती है कि उत्तराखंड की धरती केवल देवभूमि नहीं बल्कि वीरों की भूमि भी है। जिया रानी का जीवन हमें सिखाता है कि साहस और स्वाभिमान से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और उत्तराखंड के इस गौरवशाली इतिहास को शेयर जरूर करें। कमेंट में जय जिया रानी लिखना ना भूलें।